जी अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया से लाइव हूँ आपके साथ में। और इस वीडियो में बेसिकली ये 2-3 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। इसमें इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि सऊदीया इस वक्त अगर आप किसी भी वीज़े के तौर पर आना चाहते हैं तो आपको कौन से वीज़े के तौर पर आना चाहिए। जो मैं यहाँ पर बातें नोट करता हूँ, देखता हूँ, वही आपके साथ जो भाई एक होता है बात सुनी सुनाई, एक होता है अपनी आँखों से देखा हाल। तो जो आँखों से देखा हाल है वो मैं बोलता हूँ कि 100% ठीक होता है। आपका कोई भी यहाँ पर अज़ीज़-ओ-अक़ारिब है, दोस्त है, भाई है, तो आप उससे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हो सकता है वो मुझसे भी बेहतर आपको गाइड कर दे। तो बहरहाल मैं जितना हो सका आपको गाइड करूँगा। इस वक़्त अगर आप सऊदीया आना चाहते हैं या सऊदीया में मौजूद है, यहाँ से आप छुट्टी जाना चाहते हैं या अक्सर जाना चाहते हैं ताकि आप दोबारा किसी नए वीज़े से आ जाएँ, यार मेरा काम यहाँ पर सेट नहीं है। सबसे पहले मैं इनके मुतालिक शॉर्ट सा बताता चलूँ। वैसे तमाम भाई, अगर आपका काम भाई मैं बोलता हूँ कि आपको 1800-2000 रियाल के अराउंड में बच रहा है तो बेस्ट है। हाँ, इससे अगर कम 1000, 1200, 800 आपको बच रहा है तो फिर आप जाएँ, जाकर पाकिस्तान में ट्राई करें, कुछ कर लें, बेस्ट है। या भाई आप किसी भी नए अच्छे वीज़े से, आज़ाद वीज़े से आ सकते हैं ताकि आप यहाँ पर अच्छा रोज़गार कमा सकें। अच्छा, उसमें भी कुछ मामलात होते हैं, यानी कि अगर यहाँ से आपने जाना है, आना है, तो आप क्या दोबारा सऊदीया में आ सकते हैं या नहीं, या क्या मामलात हैं? या पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं, आप पहले सऊदीया में रह के जा चुके हैं, तो अभी आप नए वीज़ा से आना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप आ सकते हैं या नहीं, या क्या मामला? तो उनके लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चलता जाएगा। आपने कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। अपने मामला ज़रूर चेक करवाइएगा। अच्छा, बात करते हैं जी, आप न्यू वीज़ा से अगर आना चाहते हैं। देखिए, इस वक़्त किसी भी कंपनी मुसस्से में आप आ रहे हैं, पाकिस्तान में एग्रीमेंट हो जाते हैं, कितनी सैलरी? 2000। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है? 1400 रियाल प्लस 200 ओवरटाइम। बस जी, क्या रहाइश दी हुई है, खाना देते हैं आपको एक टाइम का, बस जी 1600 बना। यार देखिए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। 1600 में से आप कन्फर्म बात है 600 रियाल तक खा जाएँगे, यानी कि 3 साढ़े 300 रियाल कम से कम मेस आती है। उसके अलावा रोज़ के 2-4 रियाल, 5 रियाल बंदा खुद खाता है। उस 100 रियाल मोबाइल का खर्चा आता है, तो 500-600 रियाल बनता है। आप घर क्या बेचेंगे 1000 रियाल के अराउंड में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, किसी कंपनी में आ रखे हैं आप, तो भाई कंपनी का जो मामला है ना, वो कम अज़ कम आपकी 2000 रियाल, 1900, 2000 या कम अज़ कम 1800 रियाल सैलरी हो, इससे कम मत आएँ भाई। यहाँ पर फ़ायदा नहीं है। 1000 घर बेचेंगे, पाकिस्तान में कितना बनेगा? 70,000, 75,000। और वो आप पाकिस्तान में अगर मेहनत करें तो आप तकरीबन 50 के राउंड में कमा जाएँगे। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं। अब मेरा जो मशवरा है, मैं वो आपको बताने लगा हूँ मैं। आप आज़ाद वीज़े के तौर पर आएँ। अभी कुछ भाई बोलेंगे, यार आज़ाद वीज़े में तो बहुत मुश्किल है, काम नहीं मिलता है। देखें, काम मिलता है, ऐसी बात नहीं मिलता है। लेकिन उसके लिए शर्त पता क्या है? एक तो आपने फर्दी मुसस्से का वीज़ा ले, महँगा बड़ा, इकामा सस्ते में बनेगा। 6-7 हज़ार आपको पे करना पड़ेगा सालाना। नंबर 2, उसमें भाई ये होगा कि आप यानी कि किसी न किसी चीज़ में मुअल्लम होने चाहिए, यानी कि किसी न किसी चीज़ में आप कारीगर होने चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा है, पाकिस्तान से आता है, वो किसी न किसी चीज़ का ऑपरेटर है, वो भाई बड़ा रुख़्सा है उसके पास, बड़ा लाइसेंस है। आपको बड़ा लाइसेंस है, यहाँ पर आकर आपने बड़ा लाइसेंस बनाना है, रोज़गार आम है। इंशाल्लाह आपको मिलेगा अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगा अगर आप किसी कंपनी में भी नकल कफ़ाला ले जाएँगे। अच्छा, उसके बाद आप अगर आज़ाद कहीं काम करते रहेंगे, तो भाई उस सूरत में आप मुअल्लम हैं किसी चीज़ के, तो आप 150, 160 रियाल यौमिया पर काम करेंगे। यौमिया पर 150-60 रियाल। 4 जुम्मे होते हैं, वैसे 4 छुट्टियाँ होगी, चलो 20-22 दिन फिर भी लग जाते हैं बंदे के, तो अच्छी सैलरी पैकेज बन जाता है, अच्छा बंदा कमा लेता है। 2000, 2200, 2400, 2500, लोग 5-5 हज़ार रियाल भी बचा जाते हैं। लोग ठेकेदार बन जाते हैं और लोग यहाँ पर अपना कारोबार चला लेते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बजट है, तो आप यहाँ पर आकर अपना खुद का कोई भी कारोबार कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। इस वक्त मेरे नज़दीक सऊदीया आना है किसी कंपनी के वीज़े से बेस्ट है। आज़ाद वीज़े पर आएँ, लेकिन उसमें आप किसी न किसी चीज़ में मुअल्लम कारीगर होने चाहिए।